ओके, तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दैट इज BLA ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन हेयर ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ पे कई सारे साइमल्टेनियस अटैक करे गए सुबह सुबह भोर में। एंड इसमें कई सारे ऑलमोस्ट 12 सिक्योरिटी पर्सनल डेड माने जा रहे हैं। कई बड़े शहरों को अटैक किया है। इवन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्लेम कर रहा है दैट उन्होंने 58 BLA फाइटर्स को फिलहाल के लिए डिसेबल कर दिया है। बट नंबर्स हर जगह मैच नहीं कर रहे हैं और कई अलग जगह से कहीं पे 70 का नंबर आ रहा है और कहीं पे और डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। इवन जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरोफराज एज यू कैन सी हियर सॉरी सरफराज बुख्ती, उन्होंने भी क्लेम किया है एक्स के एक पोस्ट पे दैट उन्होंने 17 रेबल्स को मार डाला है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने 17 टेररिस्ट को मार डाला है। हालांकि नंबर्स एज आई सेड हर जगह अलग हैं, कहीं पे भी मैच नहीं कर रहे हैं। जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बोल रहे हैं उन्होंने 58 को मारा है। एंड पर एक बात जो कि श्योर है दैट इज ये अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बहुत ही वेल प्लान था और हर जगह पे साइमल्टेनियसली हुआ। द अटैक इन्वॉल्व्ड यूज ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स, इसमें बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर्स थे, यानी ऐसे लोग जो खुद को भी मार डालते हैं एक अटैक करने में। एंड एक और बात है जो इसे बहुत खास बनाता है दैट इज यूजुअली टेररिस्ट का जब हम नाम सुनते हैं देन उसमें मेन मैन हमारे दिमाग में आते हैं। बट इस रेबल फोर्सेस में बहुत सारी विमेन भी थी। बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कलत, ग्वादर, मुस्तांग, नौखी, करान, तुर्बत एंड पसनी, जहाँ पे कि सारे गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक्स और हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, वहां पे बहुत सी विमेन रेबल्स ने भी पार्टिसिपेट किया इस अटैक में। कई जगह पे मैं एक्स पे देख रहा था दैट कई सारे लोग क्लेम कर रहे हैं दैट ये इंडियन टेररिस्ट भी हैं बिकॉज इंडिया सपोर्ट कर रहा है इन्हें एंड ऑल। एंड आई वुड से दैट इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए इवन इफ अगर इंडिया नहीं कर रहा है बिकॉज हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान के खुद के लोग ही इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं गवर्नमेंट से दैट वो खुद ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अभी डिसेबल कर सकते हैं आराम से। सो हमें आई गेस बलोचिस्तान में एज वी ऑल नो ये कोई एक टैक्टिक भी नहीं है। यू नो मेनली जो वहाँ की गवर्नमेंट देखती है वो सिर्फ पंजाब रीजन को देखती है, बाकी बलोचिस्तान को एज इफ वो लोग एक कॉलोनी मानते हैं। वो उनकी कंट्री का पार्ट भी नहीं है। वहाँ पे कई जगह पे कई बार वायलेंस हो चुका है। सो दैट्स व्हाई आई गेस इंडिया को एक प्रॉपर रिस्पांस देना चाहिए, प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करना चाहिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, सो दैट पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी बना रहे। पर कोई भी खबर बिना डोनाल्ड ट्रंप के कैसे पूरा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा एक्शन लिया था, एज यू नो दैट बहुत से कंट्रीज को वो अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूबा। अभी हाल में उन्होंने क्या किया दैट उन्होंने सारे कंट्रीज पे बैन लगा दिया कि कोई भी कंट्री नहीं कर सकता इंपोर्ट आई मीन एक्सपोर्ट क्यूबा को ऑयल। बहुत पहले, इससे भी पहले बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप बहुत से स्टेटमेंट्स दे चुके हैं दैट वो क्यूबा को कब्जाना चाहते हैं एंड ऑल, बट ये एक पहला ऑफिशियल एक्शन था जिसमें कि ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसपे कि वो बहुत से कंट्रीज पे बहुत से सैंक्शंस एंड ऑल लगाने वाले थे जो क्यूबा को ऑयल सप्लाई करते हैं। इसका एज आई नो कोई भी बड़ा रीजन नहीं था, क्यूबा की तरफ से कोई बड़ा ऐसा एक्शन नहीं हुआ था जो यूएस के सॉवरेनिटी या यूएस को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता हो। ये कम्प्लीटली ट्रंप के ईगो एंड कॉलोनियल माइंडसेट का नतीजा था। और अभी तक क्यूबा बीइंग अ स्मॉल कंट्री एंड क्यूबा अभी भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, पर अभी तक क्यूबा सह रहा था। बट ये अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई दैट इनके ऑयल सप्लायर्स तक रोक दिए गए, तो फाइनली अब बहुत ही शार्प आ रहे हैं स्टेटमेंट्स क्यूबा की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल जो क्यूबन प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मिगेल दियाज कैनाल, मे बी मैं नाम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है अमेरिकन आई मीन स्पेशली ट्रम्प को एंड अमेरिका को दैट वो ऐसे गवर्न नहीं कर सकते एक दूसरी कंट्री के सॉवरेन पॉलिसीज को दैट कौन उन्हें ऑयल सप्लाई करेगा एंड ऑल। एज यू कैन सी उन्होंने एक एक्स पोस्ट में एक्स के पोस्ट पे एक साफ साफ कहा दैट वी कॉन्डेम इन द strongest terms the new escalation by the US government against Cuba in determination to impose an absolute blockade on fuel supplies of our country। और ये सच में देखा जाए तो एक काफी ज्यादा इम्पेरियल एक्शन है बिकॉज कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या सप्लाई हो रहा है क्या नहीं वो डिसाइड नहीं कर सकता। मेनली लोग यूएस की बात इसलिए मानते थे, पूरा वर्ल्ड इसलिए मानता था दूसरे कंट्री से बिकॉज वो हमेशा एक तरह से फेयर होता था। जो कंट्री कुछ गलत एक्शन ले रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस यूएस लगा रहा था एंड ऑल, एंड दैट्स व्हाई बहुत से डिफरेंट कंट्रीज भी एक्सेप्ट करते थे यूएस सैंक्शंस को। एंड उस कंट्री जिस कंट्री पे सैंक्शन लगाया जा रहा है उस पर एक्शंस लेते थे।
बट अभी फिलहाल ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट है जो कि एक इंपेरियल माइंडसेट पे है, जो कब्जा करना चाहता है डिफरेंट कंट्रीज पे, एंड ये कम्प्लीटली एक काफी ज्यादा यू कैन से अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है, जिसमें कि ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। उसके आगे उन्होंने लिखा एक्स पे ही दैट द राइट टू डिक्टेट, आई मीन यूएस क्लेम कर रहा है द राइट टू डिक्टेट टू सॉवरेन स्टेट्स विच नेशन दे मे वांट टू ट्रेड विद। मतलब यूएस अब ये भी राइट चाहता है दैट वो डिसाइड कर सके कि दूसरे नेशन किसके साथ ट्रेड करेंगे। और ये स्पेशली इंडिया के लिए एक खास न्यूज़ है, बिकॉज़ सेम हमारे साथ भी हो रहा है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका हर कोई ट्रेड कर रहा है फिलहाल रशिया के साथ। बट सबसे ज़्यादा टैरिफ्स इंडिया पे लगे हुए हैं, बिकॉज़ इंडिया को यूएस चाहता है दैट इंडिया यूएस के हिसाब से चले एंड इंडिया खुद की फॉरेन पॉलिसी खुद ना बनाए। हालाँकि उन्होंने जो अपना एंड किया इस पोस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में था दैट होमलैंड और डेथ वी शैल ओवरकम। सो ये एज़ इफ उन्होंने पूरे कंट्री को बोला है यूनाइटेड रहने के लिए, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है देखा जाए तो क्यूबा। और देखा जाए तो इस सब के पीछे कोई भी स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। मेनली जो यूएस गवर्नमेंट है उसने बिना किसी प्रूफ के ये क्लेम किया दैट क्यूबा एक काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट है यूएस सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो यूएस के पास है और वो हॉस्टाइल स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा है यूएस में, हॉस्टाइल स्टेट्स एंड ग्रुप्स को। हालाँकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी मेजर एक्शन ऐसा क्यूबा ने नहीं लिया है, और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो मोस्ट लोग इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं दैट ट्रम्प का एक्शंस मेनली इस बात पे है दैट उन्होंने कहा था दैट वो कब्ज़ाना चाहते हैं क्यूबा को, एंड क्यूबा इज़ पार्ट ऑफ अमेरिका। सो या और भी न्यूज़ आएँगी एंड विल कीप मेकिंग अपडेटेड वीडियोज़।